Hello students, today we are going to learn lesson number 6 importance of ocean। देखो बच्चों, इसमें हमने 37 पेज नंबर तक देखा था। आज हम आगे देखेंगे। देखो क्या है बताया। कैन यू डू इट? क्या ये आप कर सकते हैं? समीर एंड सानिया आर प्लेइंग अ गेम ऑफ शोविंग द वाटरवे ऑन द मैप of the world. Their routes are going in opposite direction. One is following in eastern route while the other is taking a route that takes to the west। देखो बच्चों, यहाँ पे बोला है कि समीर और सानिया जो है वो वर्ल्ड के मैप पे वाटरवेज ढूंढने का एक गेम खेल रहे थे और दोनों के जो डायरेक्शन थे, रूट्स के डायरेक्शन वो अपोजिट थे। जैसे कि एक अगर ईस्टर्न रूट जा रहा है तो दूसरा वेस्टर्न रूट जाएगा। देखो अभी आगे क्या पूछा है। फ्रॉम मुंबई ports, some goods are taken to London in UK on the map of the world. Show a list to such routes with a pencil. Write down the name of ports, the different nation that fall on the route फॉलो बाय ईच। देखो आपको कुछ माल जो है वो मुंबई पोर्ट से यूके के लंदन शहर तक लेके जाना है। इसके लिए आपको वर्ल्ड के मैप पे पेंसिल से 2 रास्ते ढूंढने हैं और जो उस रास्ते में जो भी पोर्ट्स आते हैं बीच में उसको भी हाईलाइट करना है। देखो बाद में बताया है कि पोर्ट्स ऑन द रूट्स फॉलो बाय समीर। समीर ने कौन सा रूट फॉलो किया है और उसमें कौन से पोर्ट है वो बताने हैं, और सानिया ने कौन से रूट को फॉलो किया है उसमें कौन से पोर्ट्स है वो बताने हैं। विच ऑफ द रूट्स यू फिल इन शॉर्टर, और दोनों सानिया और समीर दोनों ने जो भी रूट्स ढूंढे हैं उसमें सबसे छोटा किसका है वो बोलना है। विच ओशियन डज हैव वन टू पास थ्रू इफ द फॉलो समीर रूट्स एंड सानिया रूट। समीर और सानिया के रूट्स में कौन कौन से ओशियन आते हैं उनके नाम हमें बताने हैं। व्हाट आर द पनामा और सुएज, पनामा और सुएज क्या है और कौन से पर्पज से वो कंस्ट्रक्ट किए हैं या फिर बनाए हैं। हैव दिस बीन यूज इन समीर और सानिया रूट, और वो समीर और सानिया के रूट में आते हैं या नहीं। फाइंड इफ द कैन बी एनी रूट अदर दैन बी वन दैट यू हैव मार्क, और समीर और सानिया ने जो भी रूट ढूंढे हैं इसके व्यतिरिक्त अगर आपको कुछ मार्ग मिलता है तो आपको वो मैप के वर्ड के मैप पे दिखाना है। देखो बच्चों देखेंगे अभी। हाँ देखो यहाँ पे ये वर्ड का मैप है और इस पे समीर ने ब्लू कलर में, समीर का जो है ब्लू कलर से वो मार्ग हाईलाइट करेगा और सानिया जो है येलो कलर से मार्ग हाईलाइट करेंगी। देखो उसके पहले देखेंगे यहाँ पे ये मुंबई है और ये लंदन है, यूके का लंदन शहर। मुंबई से लेके लंदन तक हमें इसमें मार्ग दिखाने हैं, जैसे कि मुंबई से लेके लंदन तक ये ऐसा देखो। यहाँ पे देखो ये सानिया का है, ये मुंबई से लेके लंदन तक येलो कलर में, ये किसने, सानिया ने हाईलाइट किया है। और दूसरा जो है वो है ये ब्लू कलर में दिख रहा है आपको। अभी हमें क्वेश्चन पूछे थे कि सानिया के जो मार्ग में कौन से पोर्ट आते हैं उसके बारे में लिखना है, और ये जो है समीर के रास्ते में कौन से पोर्ट आते हैं उसके बारे में लिखना है, और कौन से ओशियन आते हैं वो भी हमें लिखना है। देखो यहाँ समीर के रास्ते में यहाँ पे बताया है पनामा कैनल, है ना, दिखाई दे रहा है ये पनामा कैनल, ये समीर के रास्ते में आता है। और यहाँ पे सुएज कैनाल ये जो है वो सानिया के रास्ते में आता है। उसके बाद में कौन से जो ओशियन हैं वो मार्ग में लगते हैं, तो देखो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन और का इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ये जो है ये समीर के मार्ग में लगते हैं। दिखाई दे रहे हैं आपको? ठीक है फिर तो ऐसे इन्होंने ये गेम खेला है। अब आगे देखेंगे। व्हाट
विल यू डू, क्या करेंगे आप? देखो, डिफरेंट मैरीन एनिमल लाइक the blue whale, turtle, starfish, etc. appear before you in your dream and complain to you. They say you humans are not allowing us to live properly. You throw the waste and chemicals that you do want into the house. The youngsters in our house are fall ill due to this. Some are getting killed. You must think about this situation and remove the pollution from the sea. Now tell what you will do. देखो बच्चों, यहाँ पे बोला है कि जो डिफरेंट टाइप के जो मरीन एनिमल्स हैं वो आपके सपने में आके आपसे कंप्लेन कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आप जो ह्यूमंस हैं, आप जो लोग हो, वो क्या कर रहे हैं, हमें ठीक से जीने नहीं दे रहे हैं। आप हमारे घरों में वेस्ट यानी कचरा डाल रहे हैं, केमिकल्स डाल रहे हैं और हमारे घर जो है वो गंदे कर रहे हैं। इसकी वजह से जो हमारे बूढ़े लोग हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, जो छोटे हैं वो मर रहे हैं। तो फिर ये जो सारी सिचुएशन है, इसको हैंडल करते हुए जो पोल्यूशन है वो आपको रिमूव करना है। प्लीज़ कुछ करो, ऐसा बताया है। तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों? देखो, आपको क्या करना है, ऐसे कारण ढूंढने हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है, फिर उस पर उपाय सुझाएंगे, फिर वो जो उपाय है वो उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद जन जागृति कर सकते हैं और हो सके तो जल प्रदूषण ना हो, ये समुद्र का जो पानी है ये प्रदूषित ना हो, इसके लिए हमें कोशिश करनी है और इस प्रदूषण को रोकना है। ये सारा हम कर सकते हैं। थिंक अ लिटिल, देखो क्या है, व्हाट वुड हैव हैपन इफ़ मैन हैड डिस्कवर सी रूट्स। अगर क्या होता अगर मैन ने ये सी रूट्स जो है वो डिस्कवर ना किए होते। देखो आगे पूछा है व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे आप? यू लिव नियर मुंबई सिटी, इन योर फार्म यू हैव प्रोड्यूस 1000 क्विंटल ऑफ राइस, देयर इज़ अ गुड डिमांड फॉर इट इन द overseas market than in the local market. A merchant from South Africa is ready to purchase this rice at the good price, but he wants the import at the Cape Town port within 4 months. Tell what you will do as a good trader. देखो बच्चों, यहाँ पे बोला है कि आप मुंबई सिटी में रहते हो, आपके फार्म में आपको 1000 क्विंटल राइस हुए हैं और उस राइस को जो लोकल मार्केट है, जो स्थानिक मार्केट है, उससे कई ज़्यादा प्राइस जो है वो विदेशी मार्केट से मिलने वाली है। और साउथ अफ्रीका का कोई मर्चेंट है जो आपके जो राइस है वो परचेस करना चाहता है और उसकी अच्छी कीमत देना चाहता है, लेकिन उसको 4 मंथ्स के भीतर ही केप टाउन पोर्ट पे ये सारा जो माल है वो चाहिए। तो आप एक अच्छे व्यापारी होने के नाते क्या करोगे, यह यहाँ पे आपको बताना है। तो क्या करोगे आप लोग? आप क्या कर सकते हो, अपने जो राइस है वो अच्छे से साफ़ करके गोनी में भर के किसी लकड़ी कंटेनर में भर के उसको मुंबई से केप टाउन जाने वाली जो जहाज़ है उसमें वो कंटेनर भरेंगे और वहाँ तक उसको भेज देंगे और उस राइस की अच्छी प्राइस लेके आएंगे। देखो, ये आप अच्छे व्यापारी होने के नाते कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखना है, द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर बीइंग ग्रेटर दैन द ऑफ लैंड, द अर्थ इज नोन एज द वाटर प्लैनेट। वाटर इज एनी फॉर्म is a boon for the living worlds of all the planets known to man. The earth is the only one which has living world. देखो, हमारे अर्थ पे ज़मीन के बदले पानी की जो मात्रा है वो बहुत सारी है और इसकी वजह से जो अर्थ है वो वाटर प्लैनेट यानी जलग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और वाटर जो है वो सबके लिए एक वरदान है। जो लिविंग वर्ड्स है, जो जीवित वर्ड्स है, जो जीवित जग है, उसके लिए वाटर एक वरदान है। और आपको जितने सारे जो प्लैनेट्स पता है उस सब प्लैनेट्स के बदले अर्थ पर ही लिविंग वर्ड जो है वो दिखाई देता है। साउथर्न ओशियन, द वाटर बॉडी दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम 60 डिग्रीज पैरेलल टू द कोस्ट ऑफ अंटार्कटिक कंटेंट इज नेम एज द साउथर्न ओशियन। देखो, अंटार्कटिका कंटेंट से लेके 60 डिग्री जो पैरेलल कोस्ट एरिया है उसको ही साउथर्न ओशियन बोलते हैं। आई कैन डू दिस, ये तुम कर सकते हो, ये मैं कर सकती हूँ। देखो क्या,
टेल अबाउट द आइटम दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ओशियन। ओशियन से कौन सी चीज़ें मिलती हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हो या फिर लिख सकते हो। उसके बाद टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन। ओशियन की इम्पोर्टेंस आप बता सकते हो। टेल इशू रिलेटेड टू ओशियन। ओशियन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो हम यहाँ बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, बाय एंड टेक केयर।